तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि डैनियल अपने डेवन का भला दबाने में लगा हुआ था। वो सोच रहा था आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको मार के ही रहूंगा। तुमने मेरे जाने कितने लोगों को मार दिया, तुम ऐसे बंदे हो जिसको मैं इतने सालों से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हर बार वहां से भाग जाते थे। उतने में वो देखता है कि डियोनार्ड के मुंह से खून आ रहा था। उतने में डियोनार्ड अनकॉन्शियस होते हुए बोल रहा था माँ। जैसे डेनियल ये सब सुनता है वो पीछे हट जाता है और उसके पीछे हटने की वजह और कोई नहीं उसकी माँ थी। उसको डियोनार्ड के अंदर अपनी माँ दिख रही थी और वो बेचारा इतना डर जाता है कि जमीन पे जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो डियोनार्ड, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। उतने में वो सोचने लगता है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग करी थी और मैंने कुछ समय मीटिंग में बोला था तुम लोग ढंग से काम क्यों नहीं करते और तुम मेरी बातों को सुनते क्यों नहीं हो। ये सारी बात सुनते ही वहाँ पे एक लड़की अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है चीफ अभी सही टाइम है, क्योंकि एम्परर डिमोरेलम के साथ फाइट करने में लगा हुआ है। हम उनको आसानी से हरा सकते हैं, आप हमें ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे। ये बात सुनते ही डेनियल अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बोलने लगता है तुम वही बात दोबारा से बोल रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था सही टाइम आएगा जब हम अपना काम करेंगे, वरना हम शांत बैठे रहेंगे। तुम्हें पता है ना हमारे पास कितने कम लोग हैं। अगर हमने अभी विद्रोह किया तो हम ही परेशानी में पड़ जाएंगे और हम आसानी से हार जाएंगे। लेकिन वो लड़की मानती नहीं, वो बोले जा रही थी बार बार। उसको शांत करने के लिए अपने डेनियल को गुस्सा आ ही जाता है। फिर वो गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारता है और बोलता है तुम शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बोला ना जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा तुम किसी को जाके मारोगी नहीं, ना ही तुम विद्रोह करोगी। वैसे भी एम्परर अभी डिमोनिक रिलम के साथ वॉर करने में लगा हुआ है। अगर डिमोनिक रिलम जीत गया ना तो सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और तुम ऐसे टाइम पे बोले जा रही हो हम विद्रोह कर दें। तुम्हें पता है ना हमने ये वाली आर्मी क्यों बनाई है। हमने ये वाली आर्मी इसलिए बनाई है जिसकी मदद से हम नॉर्मल सिटीजन की हेल्प कर सके, ना कि उन्हें मार दें। इतना सुनते ही वो लड़की दोबारा से बोलने लगती है और बोलती है मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं तो बस बोल रही हूँ हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत भी करा तो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आसानी से एम्परर को हरा सकते हैं। उतने में ही पॉल बोलने लगता है नहीं, वैसे भी अभी हम लोग एक ट्रेटर हैं पूरे एम्पायर के और तुम बोल रही हो अभी हम विद्रोह कर दें तो हम अच्छे खासी परेशानी में पड़ जाएंगे। जैसे ये सारे शब्द अपना पॉल बोलता है और उसको बोलता हुआ देख अपना डेनियल भी सोचने लगता है ये कितना बढ़िया है, ये जब मुझे मिला था ये कितना कमजोर था, अब इसको देखो ये कैसी बात कर रहा है। इधर पॉल शांत में होता फिर वो बोलने लगता है हमें अपनी सोच को सिटीजन तक पहुंचाना पड़ेगा और हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा और जिसकी मदद से हम जितनी भी नोबिलिटी है पूरी इस एम्पायर में उन सबको खत्म कर सके, तब हम जाके जीतेंगे, वरना हम जीत के भी हार जाएंगे अगर हमने अभी विद्रोह कर दिया तो। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो प्लीज इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि मैं सबसे नीचे पोस्ट पे हूँ। मेरा बोलना यहाँ सही नहीं है लेकिन मैंने बोला मुझे माफ कर दो। इधर अपने डेनियल शॉप में बैठा हुआ था। फिर वो बोलने लगता है पॉल सही बोल रहा है, हम सबको डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा एम्परर के फ्रंट गेट से, तब हम जाके जीतेंगे। अगर हमने विद्रोह करा तो हम आसानी से ट्रेडर बन जाएंगे, थोड़ा बहुत तुम भी समझो। उतनी में वहाँ पे बैठी हुई एक लड़की बोलने लगती है लेकिन सर हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है जिसकी मदद से हम उनको आसानी से हरा सकें। इतना सुनते ही डेनियल दोबारा से सोचने लगता है तब साइलिन आई थी बात करने के लिए। उसने पता नहीं उसको क्या बोल गया, उस वजह से वो बंदा हमारी वन नाइट फोर्स को लेके चला गया था एम्परर को मारने के लिए। उसे पता होना चाहिए कि एम्परर ताकतवर है, उसको इतनी आसानी से हरा नहीं सकते और उस वजह से हमारी वन नाइट आर्मी खत्म हो गई थी। उस टाइम उसको यानी क्या लगा कि वो इतनी सारी आर्मी लेके वहां गया और उसने ऐसा काम कर दिया। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इधर डेनियल चारों तरफ देखने में लगा हुआ था, उसी के लोग सोच रहे थे कि हम यहाँ विद्रोह करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए डेनियल भी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अगर किसी को यहाँ पे विद्रोह करना है तो वो अपनी पोजीशन से क्विट कर सकता है। अगर वो विद्रोह नहीं करना चाहता तो यही रह लो, वरना यहाँ से चला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो एक एक करके बाहर जाने लगते हैं और अपना डेनियल भी दुखी हो गया था। उसको देख के अपना पॉल बोलता है आप ठीक हो ना। उतने में डेनियल अपनी उंगली से उसके सिर में मारता है और बोलने लगता है मैं ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। इधर पॉल अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बोलने लगता है मैं तो बस पूछ रहा हूँ। उतने में ही डेनियल उसके सिर पे हाथ रख देता है और बोलने लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हो पॉल, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ और तुम हमेशा मेरी ही साइड रहना। जब से तुम मेरे पास आए हो तुमने मेरा ही फायदा कराया, तुमने मुझे अच्छे सॉल्यूशन दिए किसी भी प्रॉब्लम के। उतने में ही अपना पॉल दोबारा से बोलने लगता है और बोलता है कि आप स्ट्रेस लेते हो तो आप अपनी माँ को मिलने के लिए जाते हो, तो आप अपनी माँ से मिलने के लिए जाओ तो थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि एम्पायर के जितने
जितने भी सोल्जर हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं और आपको आसानी से हरा सकते हैं। यह बात सुनते ही अपना डैनियल भी खुश हो जाता है और दांत निकालते हुए बोल रहा था, तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हो, तुम मानोगे नहीं। फिर डैनियल उसको पीटने लगता है और उसको इतना पीटता है यार, उस बेचारे की हालत खराब हो रही थी। फिर पॉल बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो। इधर डैनियल सोचने में लगा हुआ था, मेरा छोटा भाई पॉल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। वैसे भी मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस कराया मैं उनके ड्रीम को फुलफिल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अपने सीन शिफ्ट होता है डैनियल की मदर के घर के बाहर। इधर डैनियल अपने घर के अंदर आते हुए बोल रहा था, मगर मैं आ गया, और वो सामने देखता है कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है। जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है वो बेचारा डर जाता है और भगते हुए अपनी माँ के पास आने लगता है और बोलता है, मतलब आप ठीक हो ना, आप ऐसे वैसे बीमार हो सकती हो और आप जमीन पर क्यों लेटी हुई हो। इधर उसकी माँ अपने आखिरी शब्द बोलते हुए बोल रही थी, बेटा तुम अपना ख्याल रखना, वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं कितनी बीमार हूँ। और ये बोलते हुए अपने मुंह से खून भी बाहर निकाल रही थी। फिर डैनियल बोलने लगता है, अगर आप इतनी बीमार हो तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर आप मुझे बता देती तो मैं कुछ डॉक्टर को भेज देता आपके लिए, लेकिन आप मुझे कभी नहीं बताती। इधर डैनियल की मदर बोलने में लगी हुई थी, मेरे बेटे मैं ठीक हूँ और प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो, मैंने बस इसीलिए नहीं तुम्हें बताया था। इधर डैनियल रोने में लगा हुआ था। डैनियल की मदर आखिरकार मर जाती है। जैसे ही डैनियल की मदर मरती है डैनियल भी उस विलेज के अंदर आ जाता है जिस विलेज के अंदर अपना डियोनहार्ट गया था। इधर डैनियल पागलों की तरह उस विलेज में चल रहा था और वो एक आदमी से जाकर टकरा जाता है और वो आदमी बोलने लगता है कि तुम्हारी आंखें हैं या बटन, तुम्हें कुछ दिखता भी नहीं है, तुम देख के चल नहीं रहे। इधर डैनियल दूसरी ही दुनिया में चल रहा था। वो सोच रहा था मैं अपने सारे सेंसेस पर बिलीव कर रहा हूँ लेकिन मेरी मदर मर चुकी है, इस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। क्या मेरे जनरल ने मुझसे बोला था हम सारे लोग मिलकर विद्रोह कर दें तो वो सही रहेगा। मुझे लगता है कि उसने सही बोला है। उतने में ही अपना डियोनहार्ट उसको आके टकरा जाता है और वो पीछे पलट के देखता है और जैसे ही वो डियोनहार्ट का ब्लड देखता है वो दोबारा से डर जाता है क्योंकि उसको अपनी माँ की याद आ जाती है और बोलने लगता है, नहीं नहीं तुम ठीक हो ना। और ये बोलते हुए सोच रहा था ये मेरी मदर नहीं है, ये एक नॉर्मल पर्सन है जिसको मैं अभी मिला हूँ। लेकिन अपना डैनियल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसे डियोनहार्ट के अंदर अपनी मदर दिख रही थी। फिर वो उसको उठा लेता है और उठाने के बाद बोल रहा था, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, प्लीज मदर मरना मत। ये बोलते हुए वो बेचारा कुछ ज्यादा ही रो रहा था। और उसके बाद अपना सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और वो सोच रहा था ये इंसान मेरी मदर का मेरे को याद दिलाता है, इस वजह से मैं इसको मार नहीं पा रहा, लेकिन मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। क्या मैं इतना सॉफ्ट हो गया हूँ कि मैं इस बंदे को नहीं मार पाऊंगा। ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचता है कि चलो छोड़ो, इस बार तो ये बंदा लकी है, इस वजह से मैं इसको मारूंगा नहीं। फिर उसकी नजर उसके सीने पे जाती है, वहाँ पे एक कर्स लगा हुआ था और उस कर्स को देख के वो सोचने लगता है वो सारे रूमर सच थे, डीमन किंग ने इस पे कर्स लगा रखा है और डीमन किंग के कर्स की वजह से ये वैसे ही मर जाएगा और ये साथ में वॉमिटिंग भी कर रहा है ब्लड की, तो मुझे इसको मारने की जरूरत नहीं है, ये थोड़े समय बाद खुद ही मर जाएगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बाहर जाने लगता है और बाहर जाते हुए बोल रहा था, अगर तुम पे डीमन किंग ने कर्स लगाया है तो तुम वैसे ही मर जाओगे, मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही कर्स मेरी मदर को मिला था, मेरी मदर को और किसी ने नहीं, इस पूरी दुनिया ने दिया था, क्योंकि उन्होंने एक नॉर्मल से सिटीजन से शादी कर ली थी इस वजह से। और वो ये सब कुछ सोचते हुए बाहर चला जाता है। जैसे वो बाहर जाता है डियोनहार्ट भी अपनी बेड से उठ के बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे गले को क्या हो गया, मेरा गला इतना दर्द क्यों कर रहा है, क्या वो बंदा मेरा गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश क्यों ही कर रहा था, अगर उसको मारना ही होता तो वो मुझे लेके नहीं आता। चलो इस बात को तो छोड़ो, अगर वो अमीना वापस आ गया क्या पता वो मुझे मार दे, इससे अच्छा मैं यहाँ से अभी के अभी चला ही जाता हूँ। और वो बंदा मुझे कहाँ लेके आया है, मुझे लगता है वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेके आया है। उतने में ही वहाँ पे वो डॉक्टर आ जाता है, उसको देख के अपना डियोनहार्ट घबराने लगता है और बोलता है कि क्या यही वो कमीना है जिसने मेरे गले को दबाया था। उतने में ही वो बोलने लगता है मैं डॉक्टर हूँ। ये बात सुनते ही अपने डैनियल भी बोलने लगता है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें पैसे पे कर दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये सारी बात सुनते ही वो डॉक्टर भी बोलने लगता है, पेमेंट की चिंता मत करो, तुम इस कोट को पहन लो और इसे तुम अपनी आंखों पे बांध लो, बस इतना ही कर लो, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ देने के बाद वो बाहर जाने लगता है और बाहर जाते हुए बोल रहा था, अगर तुम्हें यहाँ की लोकेशन पता लग गई तो हम काफी बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं, इस वजह से तुम अपनी आंखों पे ये वाली पट्टी को बांध लो और यहाँ से बाहर चलो मेरे साथ, बस तुम इतना ही
कर दो और मैं गारंटी लेता हूँ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ के आऊंगा जहाँ तुम बोलोगे वहाँ पे। फिर लियोनार्ड उस कोट को पहनते हुए सोच रहा था लेकिन ये बंदा इस प्लेस को इतना हाइप करने में क्यों लगा हुआ है, और वो ऐसा ही सोचता रहता है। उतने में अपना सीन द्वार से शिफ्ट होता है स्टार बी पे, और स्टार बी बोलने में लगा हुआ था तुम इतनी सुबह क्यों आए हो और तुमने मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि आज मुझे डैनियल कुछ अलग सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। इधर डैनियल बोलने में लगा हुआ था क्योंकि हमें अपने प्लान को भी एग्जीक्यूट करना है, इस वजह से मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए। ये बात सुनते ही अपना स्टाफ भी बोलने लगता है अच्छा तुम बात कर रहे हो क्योंकि अभी एम्परर डिमोनी रिलम के साथ वॉर करने वाला है, उस टाइम पे हमारे एम्परर भी बहुत कमजोर हो जाएंगे जब तुम उन पर अटैक कर लेना, क्योंकि उस टाइम वो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो रखे होंगे। उतने में ही डैनियल दोबारा से बोलने लगता है मेरे सारे सबऑर्डिनेट बोलने में लगे हुए हैं, हमें डेली बेसिस पे विद्रोह करना चाहिए क्योंकि अगर हम अभी से विद्रोह करेंगे तो ही जीतेंगे वरना हम हार जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। उतने में ही अपना स्टाफ भी बोलने लगता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ अभी के लिए थोड़ा शांत हो जाओ और अपने सारे प्लान को थोड़ी देर के लिए रोक दो वरना तुम काफी बड़ी परेशानी में आ जाओगे। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि मैं इसको अच्छा खासा रिवॉर्ड देने वाला था, और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा बोलने लगता है अगर सही टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा जब जाकर तुम अपना विद्रोह स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम रुक जाओ क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रहे हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तुम मुझे बताओ, अगर तुमने अभी के अभी विद्रोह कर दिया तो तुम कितनी बड़ी दिक्कत में आ सकते हो, तुमने थोड़ा सोचा भी है। और ये बोलने के बाद वो दोबारा सोचने लगता है कि जब तक डिमोनी रिलम के साथ वॉर नहीं हो जाती मैं इसको कोई आइडिया नहीं देने वाला और मैं इसको शांति रखूंगा। इधर डैनियल कुछ बोल नहीं रहा था, फिर अपना स्टाफ भी बोलने लगता है कि तुम मुझे कुछ बोलो, तुम मुझे बोल क्यों नहीं रहे। फिर अपना डैनियल चुपते हुए बोलने लगता है योर हाइनेस मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो बेचारा बाहर जा रहा था, बाहर जाते हुए वो सोच रहा था ड्यूब ने ऐसा क्यों बोला मुझे कि तुम अभी के लिए अपने सारे प्लान को रोक दो वरना तुम काफी बड़ी दिक्कत में आ सकते हो। लेकिन अगर मैं सोचूं तो डेव सही बोल रहे हैं, अगर मैंने अभी के अभी विद्रोह करा तो मैं काफी बड़ी दिक्कत में आ सकता हूँ। फिर वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है जब वो स्टारबी से मिलने के लिए आया था और जब स्टारबी ने बोला था तुम एम्परर पे जब अटैक करना स्टार्ट करो जब एम्परर लगभग आधे कॉन्टिनेंट वो अपने अंडर ले ले, क्योंकि उस टाइम उसके सारे ट्रूप उसके एम्पायर के अंदर नहीं होंगे, वो सारे के सारे ट्रूप बाहर होंगे। लेकिन मैं उस बात को सोचूं साइलिन मिलने आई थी एल्डिन से जब वो एम्परर को मारने के लिए गया था और उस टाइम उसने पता नहीं क्या बोला उससे वो डायरेक्ट एम्परर को मारने के लिए चला गया, उस वजह से भी हम काफी बड़ी दिक्कत में आ गए हैं। और ये सब कुछ सोचते हुए वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था, वो सोच रहा था मैं होप करता हूँ कि वो अपनी पुलिस को छोड़ दें, सिर्फ मेरी आर्मी में आके वो वॉलंटियर करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो क्या पता वो चाहते हैं कि वो अगले एम्परर बन जाए। वैसे भी मुझे उन पर सस्पिशियस सा फील हो रहा है क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं, मुझे लग रहा है कि वो इस वजह से हमारे पास आए थे, वो हमारा यूज कर सकें, लेकिन मैं उनको अपना यूज नहीं करने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा वो चाहे जितने भी मुझे ऑर्डर दें और मेरे हायर अप मुझे ऑर्डर दें मैं उन सबको ढंग से संभाल के काम करूंगा वरना मैं नहीं करने वाला। उतने में उसके बगल से आवाज आती है फिर तक जैसे ही वो साइड से देखता है वहां से पॉल आ रहा था और उसको देख के डैनियल बोलने लगता है तुम अभी यहाँ से गए नहीं। फिर अपना पॉल भी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इधर उसका ऐसा चेहरा देख के डैनियल भी बोलने लगता है क्या हुआ, और वो गुस्से में बोलने लगता है क्या आपने डियोनार्ड को यहाँ से जिंदा जाने दिया। जैसे ये सारी बातें डैनियल को पता लगती हैं वो भी बोलने लगता है तुम्हें किसने बताया, क्या तुमने डियोनार्ड को देखा था यहाँ से जाते हुए, क्या उस बंदे ने रूप पहना था कि नहीं पहना था, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे। इधर अपना पॉल कुछ बोलने की तो कोशिश कर रहा था लेकिन डैनियल सुन नहीं रहा था। फिर अपना पॉल गुस्से में बोलने लगता है ब्रदर थोड़ा शांत हो जाओ, मैंने सिर्फ उसको देखा था यहाँ से जाते हुए, वो जहाँ से जा रहा था उसने एक रोप को भी पहन रखा था, आंखों को भी बांध रखा था, इस वजह से उसे यहाँ की लोकेशन नहीं पता और मैंने इस वजह से और उसको पहचान लिया क्योंकि उसके हेयर पूरी दुनिया में सबसे अलग है, क्योंकि उसके हेयर पूरे एम्पायर में सबसे अलग है, मैंने उसको देखा था। ये बात सुनते हुए डैनियल भी उस डॉक्टर की बात को याद करने लगता है और सोचता है चलो उस डॉक्टर ने कुछ अच्छा काम तो करा। फिर डैनियल बोलने लगता है ठीक है। जैसे ही डैनियल शांत होता है फिर अपने पॉल की बारी आ जाती है। फिर पॉल बोलने लगता है लेकिन आपने उसको मारा क्यों नहीं, आपके पास मौका था तो आप उसको मार देते, अगर आपको उसको मारना नहीं था तो आप उसको हॉस्टेज बना लेते और हम उसके टॉर्चर करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते। अगर हम उससे
इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते तो उसकी मदद से हम एम्परर को भी हरा सकते थे। और आपको पता है कि वो एम्पायर का कितना फेवरेट डॉग है, और उसी कमीने ने हमारे रिडेम्पशन चर्च को खत्म करा था। वही आया था हमारे रिडेम्पशन चर्च को खत्म करने के लिए, और उसी वजह से सिया मेरे को छोड़ के चली गई। जैसे ये सारी बातें डेनियल सुनता है, डेनियल भी बोलने लगता है कि जैसे ही ये बात अपने डेनियल सुनता है, डेनियल भी बोलने लगता है कि तुम यहाँ अकेले आए थे और तुमने मुझसे बोला था मैं किसी दिन जाके अपनी बहन को लेके आऊंगा। उतने में ही अपना पॉल रोने लगता है और उसको गले लगा लेता है, और उसको इतना रोता हुआ देख पॉल भी बोलने लगता है क्या हो गया, तुम इतना रो मत। और अपना पॉल रोते हुए बोल रहा था सिया ने मुझसे बोला था अब मुझे देखना नहीं चाहती, और मैंने वहां से आते हुए उसको अपना हाथ भी दिया था और उसने मेरा हाथ को भी नहीं पकड़ा, वो बस वहां बैठ के रोती रही और उसने कुछ नहीं बोला। इधर डेनियल ये सारी बातें सुनने के बाद उसको प्यार से बोलने लगता है अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारी बहन को थोड़ा सा समय चाहिए और कुछ नहीं, अगर तुम उसे थोड़ा बहुत समय दोगे तो वो सब कुछ भूल के तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, अगर वो नहीं आई तो मैं उसको लेके आ जाऊंगा। इधर अपना पॉल कुछ ज्यादा ही रोने में लगा हुआ था और उसको इतना रोता हुआ देख वो बोलने लगता है कि अगर तुम इतना रोगे तो तुम अपनी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, वैसे भी तुम उस बात को भूले तो नहीं हो, तुमने मुझसे बोला था मैं कभी नहीं रोने वाला, अब तुमको देखो तुम कितना रो रहे हो, क्या तुम अपनी बहन को बचाना नहीं चाहते। इधर अपना पॉल अपने आंसू पहुंचते हुए बोल रहा था आप सब्जेक्ट को चेंज मत करिए, और मैं पहले से बड़ा हो चुका हूँ, वैसे भी आपने उसको जिंदा छोड़ा है तो आपके पास तो रीजन होगा, मैं आपको समझता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा और मैं आपसे कभी पूछने वाला भी नहीं हूँ। उतने में डेनियल बोलने लगता है कि मैंने उसको छोड़ा अपने पर्सनल रीजन की वजह से, क्या पता मेरा डिसीजन गलत हो, वैसे भी पॉल कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, और मुझे पता है कि तुम आगे जाके मुझ में भी काफी सारी गलतियां देखोगे क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। उतने में अपना पॉल शॉक हो जाता है और बोलने लगता है नहीं आप तो परफेक्ट हो। ये बात सुनते ही अपना डेनियल दोबारा से बोलने लगता है तुम इन सारी बातों को तो इग्नोर करो, बस तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और जल्द से जल्द ताकतवर बनो, और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें टीचिंग दूं, वैसे भी मेरे पास कम टाइम बचा हुआ है, इस वजह से मैं जल्द से जल्द सीखना ही पड़ेगा, वैसे भी तुम्हें मेरी सक्सेसर की पोजीशन चाहिए ना क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। जैसे ही सक्सेसर सब अपना पॉल सुनता है वो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि क्या आप सच में मुझे सक्सेसर बनाना चाहते हो, और आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जिस वजह से मैं आपका सक्सेसर बन जाऊं, आपको पता है ना। उतने भी डेनियल बोलने लगता है तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी आर्मी के अंदर भी लोग करप्ट हो चुके हैं और मुझे किसी पे विश्वास नहीं है तुम्हारे अलावा, इस वजह से मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बना रहा हूँ। और तुमने मीटिंग के अंदर देखा नहीं था वो लोग कितना बोल रहे थे, वो बाबल बोले जा रहे थे तुम विद्रोह कर लो, अगर हमने अभी विद्रोह करा तो तुम्हें भी पता है आप हार जाएंगे, और वो बोले जा रहे थे, इस वजह से मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बना के ही लाऊंगा। और ये बोलते हुए वो वहां से जा रहा था और पीछे से अपना पॉल बोलने में लगा हुआ था आप मुझे सक्सेसर नहीं बना सकते, आपको पता होना चाहिए मैं एक नॉर्मल सा सिटीजन हूँ और साथ में मैं एजुकेटेड भी नहीं हूँ। ये बात सुनते ही डेनियल बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, और तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो मैं उसमें काफी अच्छा हूँ, मैं तुम्हें आसानी से सिखा दूंगा और तुम आसानी से सीख भी जाओगे। इधर अपना पॉल शांत नहीं होता, वो शौक में बोलने लगता है कि लेकिन मैं अभी बच्चा हूँ। फिर अपना डेनियल बोलने लगता है बच्चे हो तो क्या हुआ, कभी तो बड़े हो गए, वैसे भी तुम इतनी जल्दी बड़े हो रहे हो, तुम अब पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो, मुझे दिखता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सोच सबसे अलग है और सबसे बढ़िया भी है, वैसे भी तुम इस एम्पायर के एक बच्चे हो और तुमने स्लम में अकेले ही सरवाइव कराया, साथ में तुम्हारे पास एक बहन भी थी, तुमने उसको भी सरवाइव कराया था और तुम्हारी मदद किसी ने नहीं करी, और तुम अभी से इतना सोचते हो एम्पायर के बारे में। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपने ऑफिस में उसको लेके आ जाता है और एक चेयर पे बैठाते हुए बोल रहा था तुम्हें पता है ना अलग अलग नेशन में हमारी कितनी सारी आर्मी है और वो सारे के सारे कैसे हैं, सिर्फ लॉयल्टी दिखाने से तुम क्रांतिकारी आर्मी में जुड़ नहीं सकते, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। उतने में ही अपना पॉल बोलने लगता है क्या इसी वजह से आपने मुझे अपना सक्सेसर बनाया है। इतना सुनते ही डेनियल भी बोलने लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उतने में अपने पॉल की हालत खराब हो जाती है, वो बोलता है प्यार, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ डेट नहीं किया, मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ उस स्लम के अंदर। उतने में अपना डेनियल बोलने लगता है नहीं तुमने प्यार करा है अपनी छोटी बहन से, तुम उसकी इतनी केयर करते हो, तुम्हें भी पता है तुम उसकी कितनी केयर करते हो, जब भी वो तुम्हारे पास मुस्कुरा के आती थी तुम भी खुश हो जाते थे चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी दिक्कत आती थी। ये बात सुनते ही अपना पॉल भी शांत हो जाता है और सोचने लगता है हाँ ये सही बोल रहे हैं, और वो बोलने लगता है लेकिन ये मेरी वीकनेस नहीं है जैसे कि आपकी मदर आपकी वीकनेस थी। उतने में अपना डेनियल बोलने
लगता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मेरी बात कुछ अलग है। उतने में अपना डेनियल बोलने लगता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, वो बात तो सच है, लेकिन तुम्हें किसी न किसी को तो प्यार करना ही पड़ेगा, और तुम चाहो ना चाहो तुम्हें किसी से प्यार हो ही जाएगा। लेकिन तुम्हें भी पता है हम सबकी राय कैसी है, हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे सारे लोग इक्वल हो। अगर सारे लोग इक्वल रहेंगे तो तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो, और तुम्हारा मन करे वो करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये बात सुनते ही अपना पॉल भी शॉक हो जाता है। फिर वो बोलने लगता है कि आपने मुझे ये सारी बातें बताई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपके डिसीजन को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप भी सोचो मैं कितना छोटा हूँ, आप मुझे सक्सेसर नहीं बना सकते, मुझ में कितनी सारी गलतियां भी हैं। उतनी मेरे डेनियल बोलने लगता है, नहीं तुमने गलतियां नहीं है, तुम बहुत जल्दी सीखते हो, तुम्हें ये बात पता है ना। और ये बोलते हुए अपने डेनियल काफी खुश भी हो रहा था, और खुश होते हुए वो सोच रहा था मैं अपना सेकंड प्लान भी स्टार्ट कर दूंगा, मुझे उस स्टार भी पर विश्वास नहीं है, अब मुझे भी लगता है कि वो हमें धोखा देगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है और बोलने लगता है कि चलो मैंने सब कुछ बोल दिया, और मुझे भी लगता है तुम खुश हो। और इधर पॉल सच में खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। डेनियल 10-12 किताब लेके आ जाता है और उसके पास रख देता है और बोलने लगता है, तुमने मुझसे बोला था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जैसे ही पॉल वो सारी बुक देखता है वो बोलने लगता है, मुझे नहीं बनना सक्सेसर। लेकिन अपने डेनियल मानता नहीं, वो तो बोलने लगता है, तुमने मुझसे बोला था, अब तुम्हें ये सारी बुक पढ़नी ही पड़ेगी। और अपना पॉल मानता नहीं, लेकिन डेनियल अपनी बात को मनवा के ही मानता है। वो बोलने लगता है कि तुम्हें बड़ा बनना है ना, तुम्हें अपनी बहन की प्रोटेक्शन भी करनी है, तो तुम्हें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब कुछ होने के बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है। इधर वीडियो के अंदर एक एरो आके लगता है, और ये एरो और किसी ने नहीं है, अपने एम्परर ने मारा था। इधर चांसलर बोलने में लगा हुआ था, क्या आपको डिक की कोई वीकनेस मिली कि नहीं मिली। ये बात सुनते ही अपने एम्परर भी बोलने लगता है, हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ड्यूक सबको देखता रहता है, उसकी आंखों से कुछ नहीं छुपा, और उसे पता नहीं मैंने कब का ही रियलाइज कर लिया वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं। और वैसे भी काफी दिन हो गए उसके सामने मुझे पागल बनते हुए, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं इस एम्पायर का एम्परर हूँ, और उसे क्या लगता है वो मेरा थ्रोन ले सकता है, वो भी इतनी आसानी से। उसे पता नहीं मैं भी लोगों को यूज कर सकता हूँ जैसे वो यूज करता है, और मैंने इसी वजह से पूरे एम्पायर के अंदर ऑर्डर दे दिया था। मैं जा रहा हूँ डेमोनियन के साथ वॉर करने के लिए। उस न्यूज की वजह से वापस सारे नेशन खुश हो गए थे, वो सोच रहे थे हम बच गए, क्योंकि उनको लग रहा था मैं जा रहा हूँ डेमोनियन के साथ वॉर करने के लिए तो वो बच जाएंगे। और कुछ लोग ये सोच रहे थे उस कमीने ने वॉर क्यों छेड़ दी, वो अकेला ही जा रहा है वॉर करने के लिए, और वो क्या समझता है हम सारे लोग पागल हैं, हम क्या समझते नहीं वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। और तीसरे पर्सन के लोग ये सोच रहे थे अगर एम्पायर गया तो सारी ह्यूमैनिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो डेमोनिक किंग सबको मार देगा और हम सब मर जाएंगे, अगर एम्परर हारा तो हम भी हारेंगे। तो इस वजह से हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और इसी वजह से मुझे अभी तक ऐसा नेशन नहीं मिला जो कि डेमोनियन के साथ जाके जुड़ा हो, क्योंकि वो भी डरते थे उन सब से। और मुझे पता है वो जाके क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि वो सारा काम स्टारबी ने कराया था। उसने सबके मन में ये बैठा दिया कि अगर तुम डेमोनियन के साथ जुड़ोगे तो डेमन किंग तुम्हें मार देगा, लेकिन उसने ये करके मेरा ही फायदा करा है। अगर वो डेमोनियन के साथ नहीं जुड़ेंगे तो मैं डेमन किंग को आसानी से हरा सकता हूँ, और मैं आसानी से जीत भी जाऊंगा। और वैसे भी मैंने ही बोला था उस ड्यूक से ये काम करने के लिए, और उसने कर दिया। मुझे लगा नहीं था वो करने वाला है, लेकिन उसने कर दिया, तो मेरे लिए ही फायदा है। वो सोचता है कि वो मेरा यूज कर रहा है, वो कितना बड़ा पागल है, उसे पता नहीं मैं उसको यूज करने में लगा हूँ। इधर अपने एम्परर ने भी एरो चला दिया था एक डिमोनिक मॉन्स्टर के ऊपर, और वो एरो सीधा जाके उसको लग भी जाता है। जैसे ही वो डिमोनिक मॉन्स्टर मरता है चांसलर के बोलने लगता है, एम्परर आप मैन पावर का यूज क्यों नहीं कर रहे। फिर अपना एम्परर जो बोलने लगता है, अगर मेरे अंदर पावर है तो मैं अपनी मैन पावर का यूज नहीं करूंगा, मैं अपनी ही पावर का यूज करूंगा और उसकी मदद से उन सबको हरा दूंगा। ये बात सुनते ही चांसलर भी बोलने लगता है, आप कितना बोल्ड बोलते हो, आप सारे एनिमी को खुद ही मारना चाहते हो, आप सबसे अलग एम्परर हो, इसी वजह से मैं आपको फॉलो करता हूँ। ये बात सुनते ही अपना एम्परर भी खुश हो जाता है और बोलने लगता है, इसी वजह से मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, जो तुम मुझे आइडिया देते हो वो सारे के सारे अच्छे होते हैं, तुमने मुझे जो आइडिया दिए हैं वो काफी अच्छे थे। और ये सब कुछ बोलने के बाद एम्परर सोचने लगता है कि ये चांसलर मुझे अभी भी बच्चा समझता है, जैसे कि ये मुझे पहले समझता था, लेकिन मैं इसको बताऊंगा मुझमें की कितनी पावर है और मैं कितना सोच सकता हूँ। जब इसकी प्राइड हट होगी उस दिन मैं जाके इसका चेहरा देखूंगा, तब मुझे मजा आएगा। ये वाले चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।